अगर आपने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है और आप घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह की एप्लीकेशन फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उन सभी कैंडिडेट के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए आप घर बैठ के तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। मैं आप सभी को एक चीज एश्योर्ड होकर बोल सकता हूं कि अगर आप सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा इंप्रूव करेंगे और सिलेक्शन भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो पूरी चीजों को ध्यान से देख लेना, बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप उसे अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बता दूं कि जो तरीका मैं आप सभी को बताने वाला हूं वो हर कैंडिडेट यूज करता है अपनी लाइफ में। जिसने भी सक्सेस पाई है डेफिनेटली उस कैंडिडेट ने इस तरीके को जरूर अपनाया होगा, तभी जाके उसे सक्सेस मिली होगी। अब यहाँ पे मैं आप सभी को कुछ चीजें हैं जो कि मैं शेयर करूंगा, तो आप पॉइंट वाइज नोट कर सकते हैं और उसे अपनी डेली रूटीन लाइफ में ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आप सभी की तैयारी बिना कोचिंग के घर बैठे भी अच्छे तरीके से हो पाए। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कि जो फेसेस में चीजें डिवाइड होंगी वो आपको समझनी होंगी, क्योंकि अगर आप एक भी चीज स्किप करेंगे तो फिर सिलेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है और इसी की वजह से लाखों बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे एक चीज आप सभी को समझनी है, सबसे पहले सिलेबस। आप सभी को आरपीएफ का सिलेबस देख लेना है, चाहे कांस्टेबल की बात करूं या एसआई के लिए बात करूं, तो आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। मैथमेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक होते हैं और आरपीएफ में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपके आएंगे नहीं। तो आपको सबसे पहले ये देख लो कि आपके कौन कौन से टॉपिक है मैथमेटिक्स में जो आपको पढ़ने हैं, और कंप्लीट सिलेबस मैंने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है, वहां पे जाके देख लेना। आईडी आप सभी को दिख रही होगी स्क्रीन पे, वहां पे आप सभी को इसकी पूरी डिटेल वीडियो मिल जाएगी। उसमें टॉपिक वाइज मैंने सिलेबस डाले हुए हैं, तो वो आप सभी को टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस वहां से मिल जाएगा। सबसे पहले सिलेबस आप कंप्लीट करो कि वहां पे सिलेबस में क्या क्या आना है, क्या पढ़ना है। मैथमेटिक्स में क्या आएगा, जीके में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा। आप सभी को पता है तीन ही सब्जेक्ट हैं, पहला आपका मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया और जीके। मैथ और रीजनिंग के 35-35 क्वेश्चन और जीके के आपका सबसे ज्यादा वेटेज है, 50 क्वेश्चन आप सभी के पूछे जाएंगे। देखो, मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप यहाँ पे चाहो तो 100% स्कोर कर सकते हो, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि जीके आप सभी को पढ़नी है, अच्छी तरीके से पढ़नी है, क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है। लेकिन आपको फोकस मैथ और रीजनिंग पे अच्छे से करके चलना है, क्योंकि वो आपके बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट यहाँ पे साबित होंगे और बिना जीके के सिलेक्शन नहीं हो सकता, इसलिए हमें जीके भी पढ़नी है। अब यहाँ पे हम बात करें कि तैयारी कैसे करनी है, तो देखो, सबसे पहले आपको जो शुरुआत करनी है वो करनी है पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू आपको ये बताएगा कि एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। वो सारी चीजें आप सभी को पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से हो जाएंगी क्लियर। अब आपने अगर कांस्टेबल एसआई दोनों का फॉर्म भरा है तो दोनों के पीवाईक्यू देख लो। अगर आपने केवल कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो केवल कांस्टेबल का देखो। तो इस तरीके से आपको क्या है कि वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बच्चे पूछेंगे पीवाईक्यू किसके लिए, कहां से ले, तो देखो पीवाईक्यू आपको यहाँ पे करंट पब्लिकेशन के मिल जाते हैं। कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए पीवाईक्यू आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो दोनों के आप ले सकते हैं। दोनों के बढ़िया पीवाईक्यू आप सभी को डिटेल सॉल्यूशन के साथ देखने के लिए मिल जाते हैं। जितने कांस्टेबल 2018 में आप सभी के सेट आए थे उन सभी के डिटेल सॉल्यूशन के साथ इसी तरीके से एसआई के भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे, और वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको मिलते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। अब ये चीज क्लियर हो गई। इसके अलावा जो नंबर सेकंड थिंग आती है वो आती है आपकी प्रैक्टिस। तो यहाँ पे प्रैक्टिस आप सभी के लिए बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस आप सभी को करनी कैसे वो आपको मैं बता देता हूँ। ऐसे समझ के चलो कि आपने एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया। एक प्रैक्टिस सेट में आप सभी के 120 क्वेश्चन है, तो 120 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं पहले ये देखो। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पूरी ईमानदारी से देना है, चीटिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बिल्कुल घड़ी में स्टॉप वॉच लगा दो, स्टॉप वॉच के अकॉर्डिंग पूरा जो आपको टाइम मिल रहा है 90 मिनट का वो टाइम आपको सेट कर देना है और उसी के हिसाब से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। कोई भी क्वेश्चन में चीटिंग आपको नहीं करनी है कि चलो एक क्वेश्चन ही तो है मैं इसे मोबाइल से चेक कर लेता हूं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमें रियल एनालिसिस चाहिए और वो उसी से हो पाएगा। अपने आपको एनालिसिस करने के लिए आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अब मान के चल लेते हैं 120 में से आप केवल 80 क्वेश्चन के या 70 क्वेश्चन के आंसर दे पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए 70 क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया, 50 क्वेश्चन आपको बचे, तो 50 क्वेश्चन जो आप सभी के बचे हैं उनको देखो टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज के कौन कौन से हैं। अगर आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बुक चाहिए मैथ रीजनिंग और जीके की आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी करंट पब्लिकेशन की, तो उनका भी लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वहां पे रेलवे के सभी एग्जामिनेशन में जो भी आपके अब तक के क्वेश्चन आए हैं
वो आप सभी को तीनों सब्जेक्ट की कंप्लीट मिल जाएंगे और ये आरपीएफ के साथ साथ अदर एग्जामिनेशन में भी आपको हेल्प करेंगे। तो यहाँ से आपकी ये सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी कि भाई मेरा कौन सा टॉपिक वीक है और किस लेवल के मुझे क्वेश्चन करने हैं, वो सारा चीजें आपकी यहाँ पे अच्छे तरीके से निपट जाती हैं। अगर आपको जरूरत पड़ती है प्रैक्टिस सेट की कि प्रैक्टिस सेट कहां से लगाएंगे, तो प्रैक्टिस सेट कांस्टेबल एसआई दोनों के लिए मिल जाएंगे। इसका भी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है करंट पब्लिकेशन की, तो आप सभी वहां से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, या फिर अपने नियर बाय बुक स्टोर से भी जाके इन्हें परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे का यही आपका डेली का रूटीन रहना है कि यहाँ पे पीवाईक्यू आपको स्टार्ट करना है। पहले पूरा पीवाईक्यू आप खत्म करोगे और फिर उसके बाद डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाओ। अभी इसमें तो आपका 1.5 घंटा जाएगा, लेकिन एनालिसिस करने में हो सकता है कि आपके 2 घंटे जाएं। इस तरीके से आपके टॉपिक यहाँ पे होंगे कवर। ऐसा समझो कि जैसे कि आप सभी का पॉलिटी वीक है, तो पॉलिटी उठा के देखो और पॉलिटी में आप चैप्टर वाइज सामान्य अध्ययन की जो बुक आपको सार संग्रह के नाम से हमने बताई है, वो वाली बुक जाके आप परचेज कर लो। उसमें आप सभी को पूरे टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। या अगर आपके पास कोई भी और अदर बुक है थ्योरी की, तो आप उसमें जाके चेक कर लो और उसी टॉपिक को, पॉलिटी का जो भी आपका चैप्टर इनकम्प्लीट है, उस टॉपिक को खत्म कर दो। यानी जिसका आप आंसर नहीं दे पाए थे वो अगली बार तब भी वो क्वेश्चन या उस चैप्टर से, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप डायरेक्टली उसका आंसर दे पाओगे। इस तरीके से पहली बात तो आपका एक भी टॉपिक, एक भी चैप्टर, एक भी सब्जेक्ट आपका बचेगा नहीं। ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट हो जाएगा और सारी चीजें आप सभी को अच्छे से पता रहेंगी। अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ सारी चीजें पता रहेंगी, क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे वो आपको बता देगा कि भाई तुम्हारी वीकनेस ये है और इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक पे तुम्हें काम करने की जरूरत है। उसी हिसाब से चैप्टर वाइज से कंप्लीट होता रहेगा। प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहोगे और पीवाईक्यू आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा। और इस तरीके से जब आप देखोगे तो लगातार आप सभी का जो स्कोर होगा वो कंटिन्यू बूस्ट होता चलेगा। फिर आप उसके बाद ऑनलाइन लगाओ, कैसे भी लगाओ, तो आप देखोगे हर जगह आपका जो स्कोर है वो अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। तो इन चीजों को क्या है कि आपको रूटीन में लेके आना पड़ेगा। होता क्या है, 2-4 दिन हम लगाते हैं फिर लगाते नहीं है। अगर आप वर्ड टू वर्ड अगर फॉलो करोगे ना, तो आपको सिग्निफिकेंट यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेंगे। आप इसे ट्राई करो, आपको खुद से पता चल जाएगा कि जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो कितनी ज्यादा हेल्प कर सकती हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी और आप 1 महीना इसे ट्राई कर लो। 1 महीने के बाद आप खुद से मुझे कमेंट में आके बता दोगे कि सर बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है और स्कोर काफी इंक्रीज यहाँ पे हो रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में पे आने वाले अपडेट के नोटिफिकेशन आपको इसी तरीके से सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।